हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज चल रही थी अपने पास 6.1, वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने पास 6.2, उसके अंदर वो आपसे बताता है, कहता सर दो प्रकार के फंक्शन अपने को पढ़ने हैं, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एक अपने को डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या सर इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए क्या चीज। क्या सर इंक्रीजिंग कौन सा? आपके पास मैं दो फोटो बनाता हूं। क्या सर एक फोटो जैसे मैंने ये बनाई, एक फोटो मैंने ये बनाई। क्या सर दोनों में से कोई फंक्शन एक तो अपने इंक्रीज हो रहा है, एक अपने डिक्रीज हो रहा है। क्या सर कैसे पता चल रहा है आपको? आप एक ध्यान रखिए, अगर x की वैल्यू आप बढ़ाते हो और fx की वैल्यू बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे, तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। x की वैल्यू बढ़ाते हो लेकिन fx की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया? देखिए आपको ये अपने यहां मिलता है fx, यहां मिलता है आपको x। मैंने x1 यहां पे चूज किया तो मेरे को fx1 मिला, ये x2 मैंने आगे चूज किया कहीं तो ये मिला मेरे को fx2। आपने ये लेके चले हो x2 ग्रेटर देन x1। अगर आप ये केस लेके चलते हो अपनी तरफ से और आपको ये मिलता है fx2 ग्रेटर देन fx1, then function is increasing function। क्या सर चलो ये तो इंक्रीजिंग हुई, अब इसके बारे में बात करते हैं डिक्रीजिंग नहीं। क्या सर आपने यहां पे x1 कुछ यहां लिया मान लो, ठीक है, fx1 आपको यहां मिला, x2 आपने पॉइंट यहां लिया, fx2 आपको यहां मिला। कहता सर आपने ये चीज ड्रॉ की, आपने ये लेके चले x2 ग्रेटर देन x1, लेकिन जो मिल रहा है वो fx1 fx2 से ग्रेटर मिल रहा है, यानी कि fx2 तो अपने को लेस मिल रहा है किससे? fx1 से। बात आपकी उसकी अपोजिट हो गई, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा ये जो जनरल बात हुई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, क्या सर वो इसके अंदर कुछ और नाम देता है, जो अपनी बुक के अंदर इसका नाम मिलता है वो आपको मिलता है, इसका नाम इंक्रीजिंग की बजाय आपको मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको बोलेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या सर ऐसा क्यों? आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है। क्या सर जैसे मैंने ये ग्राफ ऐसे बढ़ा रहा था, उसके बीच में ग्राफ कहीं ऐसे बना और फिर ऐसे बना। कहता सर इसका मतलब अगर मैं x1 को यहां लेता हूं तो x2 यहां आएगा, और दोनों केस में fx2 और fx1 दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तो इसको अपने इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या सर बीच में इक्वल भी आ सकता है, यानी कि x2 अगर ग्रेटर देन x1 लेते हो और fx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1 की आता है तो इसको अपने बोलते हैं सिर्फ डिक्रीजिंग, सॉरी सिर्फ इंक्रीजिंग। और यहां पे अपने को वैसे ग्राफ ऐसा मिल सकता है, कैसे आप इतना इधर आए फिर आप ऐसे चले फिर आप ऐसे आए, यानी कि x1 और x2 अपने को यहां भी मिलेंगे। कैसे फिर अपने को ये x2 ग्रेटर देन है x1 के, लेकिन fx2 लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है किसके? fx1 के। इसको बोलते हैं अपने डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने को दो प्रकार से पढ़ने हैं। इंक्रीजिंग अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जनरल इंक्रीजिंग रहता है। जो सामान्य इंक्रीजिंग अपने पास मिलता है, ठीक है, जनरली वो इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसके लिए जरूरी है कि fx2 ग्रेटर देन हो किससे? fx1 की। यहां चलते हैं। क्या सर डिक्रीजिंग में मैंने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सिर्फ लेस देन का साइन मिलेगा, और अगर अपने पास सिर्फ डिक्रीजिंग बोलता तो इक्वल का साइन भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको अपने क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको ये बोला उसने fx इक्वल टू 3x प्लस में 5, मैंने ये बोला। क्या सर ये बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? देखो बाद में तो मैं थोड़ी देर बाद आपको ये बता दूंगा, आप शक्ल देख के बता दिया करोगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसको अपने चेक करते हैं, अपने लेते हैं कंसीडर करते हैं x2 ग्रेटर देन x1। कहता सर ठीक है आपने x2 ग्रेटर देन x1, तो मैंने कहा भाई 3x2 ग्रेटर देन होगा किससे? 3x1 से। क्या सर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या सर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उतना ही ग्रेटर रहेगा। क्या सर दोनों तरफ आप 5 ऐड कर दो, यानी कि 3x2 प्लस में 5 ग्रेटर देन 3x1 प्लस में 5। क्या सर इसको देखो, ये इसकी शक्ल इसके साथ मिल रही है,
लेकिन x की जगह पे कौन बैठा है x2। अगर x बैठा तो fx, r कौन हो जाएगा ये fx2, ये कौन हो जाएगा fx1, यानी कि fx2 ग्रेटर देन fx1 अपने को मिल रहा है। अगर अपने x2 ग्रेटर देन x1 कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहता है सर आपने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर इसका ग्राफ देखें, आपको याद होगा आपने ग्राफ देखा है, स्लोप अगर ये देखूं तो y इक्वल टू mx प्लस c, अगर m पॉजिटिव है तो ग्राफ अपना इधर से इधर नीचे उतरता है, c पॉजिटिव तो ऊपर, कैसा m पॉजिटिव c पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ की लाइन कुछ ऐसी। अगर इधर को ग्राफ आपका बढ़ता हुआ चलता है तो ये ध्यान रखना हमेशा क्या होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इधर को ग्राफ वो नीचे को चलता है तो हमेशा क्या होता है डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल अपने ये देख लेते हैं fx इक्वल टू -3x प्लस में 5। कैसे इसका ग्राफ देखते तो इसका ग्राफ अपने को ऐसे मिलेगा। कैसे ये तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। कैसे देख लो, आपने लिया x2 ग्रेटर देन x1, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या 3x2 ग्रेटर देन 3x1। जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और आपको इनइक्वालिटी का रूल पता है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बीच में साइन चेंज हो जाता है। कैसे माइनस से मल्टीप्लाई करो और साइन को चेंज कर दो, कैसे 5 ऐड कर दो, माइनस का 3x2 प्लस में 5, माइनस का 3x1 प्लस में 5, ये कौन है अपना fx2 और ये कौन है अपने पास fx1। अपने आप वो अपना फेस घुमा लेगा, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप x2 ग्रेटर देन x1 लेके चले थे, लेकिन fx2 लेस देन fx1 आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या अपने पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट अपने पास कोई एग्जांपल है, जैसे fx इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है। ये अपने को चेक करके बताना है, रियल नंबर में चेक करते हैं अपने इसको, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए कि आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओगे या डिक्रीजिंग। कैसा x2 ग्रेटर देन x1, मेरे हिसाब से ये अपने को लेके चलना है, ठीक है। x2 ग्रेटर देन x1 कंडीशन अपने इंक्रीजिंग लेके चलेंगे, अपने आप वो डिक्रीज इंक्रीज होता रहेगा। इसका मतलब आप फिर ये बताओ 2x2 ग्रेटर देन रहेगा 2x1 की। अगर मैं किसी कांस्टेंट बेस की पावर बढ़ाता हूं इनको तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस सेम रखा तो पावर जिसकी ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर। कैसे e की पावर 2x2 यानी कि fx2, कैसे ये fx1। कैसे यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ये आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 की पावर x, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये 1/2 की पावर x है। कहता है सर जहां पे 1 की पावर अपने पास कुछ मिलती तो अपने कुछ बाद में देखते 1 डिटरमाइंड होता, ठीक है। यहाँ पे तो हाफ है, ये ग्रेटर था, ठीक है। इसका मतलब ये था कि जिसकी पावर बड़ी होगी, अगर 1 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। अगर 1 से लेस है तो पावर ग्रेटर तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू लेस होती है उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर स्क्वायर, पावर तो बढ़ गई लेकिन 1/2 की पावर स्क्वायर का मतलब 1/4 और ये 1/2, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि ये ग्रेटर होगा अपने पास, पावर लेस होने के बावजूद ये ग्रेटर है। कहता सर फिर आप ये बोलो कि अपने पास जो x2 है वो अपने ग्रेटर देन लेके चलेंगे x1 से, 1/2 की पावर x2 तो फिर 1/2 की पावर x1, लेकिन ये तो बेस 1 से कम है, 1 से कम है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, साइन घूम जाएगा इसका, यानी कि ये fx2 लेस देन रहेगा किससे, fx1 से। ध्यान रखना बस बेस 1 से बड़ा या 1 से लेस, वो चीज का ध्यान रखना। अगर 1 से लेस है तो यहाँ पे साइन घूमेंगे, अगर 1 से ग्रेटर है तो साइन बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। इस चीज से अपने सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते, अपने सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन क्वेश्चन तो वो ये पूछता है सर इंक्रीजिंग किस इंटरवल के अंदर और डिक्रीजिंग किस इंटरवल के अंदर है, तो क्या सर वो कैसे निकालें। तो अपने उसी क्वेश्चन में वापस चलते हैं। आपको जैसे उसने ये बताया, कोई ग्राफ अपने पास ये बना, सपोज कैंसर ये चीज बनी, आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ करो। मैंने कहा टेंजेंट ये लीजिए, कैसे ऐसे ऊपर को जाती जाएगी, टेंजेंट ऐसे बढ़ती जाएगी, यानी कि कहने का मतलब ये तो ऐसे चल रहा है ग्राफ, और टेंजेंट जो आएगी वो उसके ऊपर ऐसे आएगी। कैसे टेंजेंट की स्लोप, मैंने कहा टेंजेंट की स्लोप कैसा लगेगा, टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा, ये एक एक्यूट एंगल बनेगा,
कैसे टेंजेंट की स्लोप को कौन बताता है? आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन बताया था आपको, अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन f'(x) है, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f'(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। ध्यान रखना इंटरवल का आंसर अपने यहां से आया करेगा हमेशा। चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने जनरली चेक करके बता सकते हैं, लेकिन अगर इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो अपने उसका कंसेप्ट यहां से चल के और निकालना पड़ेगा आगे। कहता सर ये बताइए, ये मैंने एक्यूट एंगल बनाया यानी कि इसकी जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि f'(x) क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 0। कहता है ठीक है सर, आप फिर ये बताओ डिक्रीजिंग के लिए, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करते हैं। मैंने कहा इसका ग्राफ हमने कुछ ये बना था, क्या सर यहाँ पे चल के कुछ गड़बड़ी हुई थी इतनी जगह पे, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई है। अगर पैरेलल हुई है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पैरेलल होगी यानी कि यहाँ पे स्लोप कितनी होगी इस लाइन की? 0। कहता है सर फिर अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोले यानी कि उसका जो डिफरेंशिएशन है इतने के लिए ग्रेटर देन और इसके लिए इक्वल 0, यानी कि सिर्फ इंक्रीजिंग बोला तो f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। कैसे डिक्रीजिंग अपने बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये चीज कैसा, अगर मैं टेंजेंट की स्लोप निकालूं तो ऐसे ऐसे कुछ टेंजेंट बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये कौन सा एंगल अपने पास है? कहते सर ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि 90 से क्या है? ग्रेटर। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही एंगल कहां चला जाएगा? tan थीटा नेगेटिव, यानी कि f'(x) इसका क्या रहने वाला है? लेस देन 0। अगर मैं सिर्फ डिक्रीजिंग की बात करता हूं तो वही बात अपने पास ग्राफ बना था ये वाला, कैसे इधर जाके ये जाके, कैसे इतने में ये क्या रहेगा? 0, यानी कि f'(x) क्या रहने वाला है? लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपको ग्रेटर देन और लेस देन का काम चल रहा है तो इसका मतलब आपकी ये कौन से चैप्टर में बात चली गई? इनइक्वालिटी के अंदर। देखो बात सुनो, अपने करेंगे इंटरवल जब भी फाइंड आउट करना हो, अपने सबसे पहले इस फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसको अगर वो इंक्रीजिंग इंटरवल मांग रहा है, इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा, तो उसको करेंगे ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन 0, ठीक है। अपने को इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल से बड़े समझते हैं इसको। कहता सर आपको ये दे दिया 2x - 3x, ये फंक्शन आपको उसने दे दिया, आपसे ये पूछ रहा है, कहता सर ये बताइए इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो आपको इंटरवल पूछा उसने, x की वैल्यू पूछी, यानी कि इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, ये चीज अपने को चेक करके उसको देनी है, ना कि ये बताना कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। मेरे को पता क्या होने वाला है। कैसा हो सकता है किसी एक इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग हो, किसी के लिए इंक्रीजिंग हो, कभी ऊपर कभी नीचे कहीं मर्जी जाता हो। कैसा इसको चेक करके बताओ। मैंने कहा इसका मेरे को आप डिफरेंशिएशन बताओ। कैसा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x - 3। अगर आप मेरे से इंक्रीजिंग मांग रहे हो, ध्यान रखना इंक्रीजिंग मांग रहे हो, तो f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाओ, यानी कि आपको मिलेगा x इक्वल टू 3/4 पे ये 0, ये प्लस का और ये किसका साइन? माइनस का। जैसे प्लस का ना यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, प्लस का आंसर होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 3/4 इंक्लूडेड है, ध्यान रखना इक्वल का आंसर, यानी कि क्लोज इंटरवल 3/4 इंफिनिटी। ये अपने पास इसको क्या रहेगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे चलते हैं डिक्रीजिंग के पास। अगर आप डिक्रीजिंग बोलते हो, वैसे तो यहाँ से आंसर दिख रहा है इतने इंटरवल में इंक्रीजिंग, तो बाकी में क्या है? डिक्रीजिंग है। फिर भी अपने चेक कर लेते हैं f'(x) लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाओ, वही 3/4 प्लस और माइनस का साइन। कैसे माइनस वाला आंसर लेना क्योंकि लेस देन का साइन है। कैसे ये आंसर रखा x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4 एंड 3/4 इंक्लूडेड है। कैसे दोनों में इक्वल बोला हुआ है, इसलिए इंक्लूडेड है वो दोनों के अंदर आ गया। हाँ, अगर बोलता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो अपने यहाँ पे लेस ग्रेटर देन का साइन होता है, यहाँ पे किसका होता? सिर्फ और सिर्फ लेस देन का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
देखो जब जब अपने को चेक करने के लिए बोले कि सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे को चेक करके बताओ, आप सिंपली लिख सकते हो x2 ग्रेटर देन x1। अगर आपको fx2 ग्रेटर देन fx1 मिलता है तो वो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज वो क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर आपसे वो बोले कि मेरे को इंटरवल बताओ कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है, तो कहता है आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपने नंबर लाइन का सहारा लेते हैं। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने बताया टेंजेंट की स्लोप को, ठीक है, किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को डिफरेंशिएशन बताएगा। अगर स्लोप उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो डिक्रीज सॉरी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। डिक्रीजिंग में बात करते हैं तो अपने पास वो क्या आता है, स्लोप उसकी लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ लेस देन 0, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।